अब ना तो मोदी जी तब थे ना अब हैं। मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों के मसीहा हैं। वो ना भेदभाव करने वाले ना करते हैं। उन्होंने दलित समाज के पैर धो करके खुद झाड़ू लगा करके इस देश में बराबरी का संदेश दिया। लगाता हूँ कोई गाली दे रहा तिलक तराजू और तलवार मारो उनके जूते चार, तो क्या कोई मार सकता है? जूते चार हम कह रहे हैं, हम जेएनयू वालों से कह रहे हैं कि हाँ नहीं, हम घरों के साथ कहते हैं हम हिंदू हैं। ब्राह्मण हमारे बाप, ब्राह्मण दलितों के बाप, सारे पिछड़ों के बाप, इस देश के बाप ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण तो रहेंगे। अपने बाप को कोई गाली देता है क्या? उन्हें समझाओ जाके कि तुम्हारे बाप हैं। हम सब लोग ब्रह्मा जी की संतान है, सब ब्राह्मणों में से निकले। अरे वो डीएनए वालों को ही अपना बाप मानेंगे, वो क्यों ब्राह्मणों को अपना बाप मानेंगे? आप ऐसे शब्द बोलेंगे तो आपको ऊपर भी SC/ST एक्ट लगा देंगे वो लोग। SC/ST एक्ट, मैं तो खुद ST हूँ। हिमाचल में गुर्जर ST है, OBC भी मैं, जनरल भी मैं हूँ, अलग अलग राज्यों में। अभी बताया ना, तो इसलिए ब्राह्मणों के लिए कहना, ब्राह्मण भगवान का रूप है, वो भगवान का स्वरूप होता है। वो क्या खा रहा है पी रहा है उसका काम है। नमस्कार साथियों, UGC पर घमासान मचा हुआ है। जहां समर्थन में आज SC/ST के लोग आ गए हैं, तो वहीं विरोध में स्वर्ण समाज भी सड़क पर उतरा हुआ है। नंद किशोर गुर्जरी जो लौनी से विधायक MLA हैं, उनके साथ हम मौजूद हैं और पूरी चर्चा पर वो स्पष्ट रूप से बताएंगे कि पूरा मैटर क्या है और वो कितना समर्थन करते हैं UGC का। क्या कहेंगे सर? देखिए, UGC का जहाँ तक मामला है, इस पर कोई भी बयान देना माननीय न्यायालय का अपमान है। ये सुप्रीम कोर्ट में दिग्विजय सिंह जी गए, UGC भाई इस तरह की जो रोहित वेमुला वाला प्रकरण हुआ और प्रकरण हुए, तो उस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि इस पर कमेटी बना करके, और कोई कमेटी बने जो इसमें जांच करे और इस तरह की घटना ना हो। ये सही बात थी। लेकिन गए दिग्विजय सिंह जी, उसके बाद हल्ला क्या मचाया गया कि मोदी जी UGC ले आए। तो उनको तब लोगों ने जो कहना है कि कहा, फिर माननीय न्यायालय ने ही रोक लगा दी। न्यायालय ने ही आदेश किया, न्यायालय ने रोक लगा दी माहौल को देखते हुए। अब ना तो मोदी जी तब थे ना अब हैं। मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों के मसीहा हैं। वो ना भेदभाव करने वाले ना करते हैं। उन्होंने दलित समाज के पैर धो करके खुद झाड़ू लगा करके इस देश में बराबरी का संदेश दिया। लेकिन स्वर्ण समाज के ही तो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, मोदी जी अब SC/ST की तरफ ज़्यादा झुक गए, OBC की तरफ झुक गए, स्वर्णों का वोट नहीं चाहिए मोदी जी। अरे भाई, SC/ST तो भाई है हमारे, उनके साथ अन्याय होगा तो हम बर्दाश्त करेंगे। हम क्षत्रिय हैं, अगर स्वर्ण के साथ किसी ब्राह्मण के साथ अन्याय होगा तो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम दलित के साथ। यहाँ भारत में कोई दलित नहीं है, मैं पहले भी कहा है। यहाँ सब लोग दड़े गए हैं, इसलिए सारे दलित हैं। नहीं तो जो परिभाषा दलित की है यही गलत है, पिछड़े की गलत है, अगड़े की गलत है। अब बनिया, आप बताइए, बनिया बिहार में पिछड़े में, गुजरात में पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश में कई उनकी जातियाँ, गुप्ता है, तेली है, कलवार है और अपना जायसवाल है, ऐसे तमाम बिरादरी वो स्वर्ण है बनिया, लेकिन वो OBC में है। तो यहाँ ये सब जैन कहाँ OBC में? ये सब है क्या? जैन कहाँ OBC में? जैन नहीं बोला हमने बोला है जायसवाल, वो OBC में। तो इसी तरह गुजर गुजरात में स्वर्ण है, हिमाचल में और जम्मू में ST में, और हम OBC में उत्तर प्रदेश में। तो एक ही जाति के साथ कहाँ से हो गया? ये सब एक अलग सिस्टम है संविधान का। लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि समानता हो, समरसता हो, समतामूलक समाज बने। कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ दलित पिछड़े की राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग अगड़े की राजनीति कर रहे हैं। वो उनके अपने एजेंडे हो सकते हैं। हम किन की राजनीति? आप किन की राजनीति? हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। मनु महाराज की संतान है कि हिंदू, शत्रुपा की सभी हमारी बेटियां हैं संतान। तो मनु शत्रुपा के हैं, मनु महाराज को गाली दे रहे हैं अपने पिता को, दलितों के विरोध में है। भगवान राम को भी लोग बोलते हैं, माँ जानकी जी को बता दिया, वो वनवास कर दिया सीता जी का, जबकि सीता जी का वनवास ही नहीं हुआ, वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। तो इस तरह की जो मनगढ़ंत कहानी डाली जाती हैं। दलितों के मसीहा सबसे बड़े अगर कोई थे तो भगवान राम थे। उन्होंने दलित माँ सबरी के झूठे बेर खाए, उन्हें भी विरोधी बताए थे। और भगवान श्री राम के बाद अगर कोई मसीहा आए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इस देश में समानता की, समरसता लाई, और आने वाले समय में बिना भेदभाव के मकान से लेकर के गैस सिलेंडर से लेकर के आयुष्मान कार्ड तक तमाम लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन देना। जहाँ लोग भुखमरी फैल रहे हैं, मोदी जी ने वो काम किया कि बिना भेदभाव के किया। इसलिए वो किसी बात के पक्षधर नहीं है। UGC पे मेरी अपील है सभी बहनों भाइयों से कि हम इस चक्कर में ना पड़ें। मैं भी छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। कॉलेजों में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में कहीं कोई नहीं होता कि ये जाटव है, कि ये कोई ब्राह्मण है। अब मैं तिलक लगाता हूँ और कोई गाली दे रहा तिलक तराजू और तलवार मारो उनके जूते चार, तो क्या कोई मार सकता है? जूते चार
हम कह रहे हैं, हम जेएनयू वालों से कह रहे हैं कि हम गर्व के साथ कहते हैं हम हिंदू हैं और तिलक लगाते हैं। हमने नहीं, किसी ने नहीं दिया नारा, किसने दिया? अब देखिए, मायावती जी का हम सम्मान करते हैं, उन्होंने क्या दिया मैं सोच रहा हमारी पार्टी ने दिया। हम तो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं भाई, हम मायावती जी की बात थोड़ी कर रहे हैं। देखिए, वो तो कोई कुछ भी बोल सकता है। मुलायम सिंह जी ने भी आतंकवादी, उनके अखिलेश जी ने रिहा कर दिए, मुलायम सिंह जी ने गोली चलवा दी, तो उन पर कमेंट नहीं करेंगे हम, वो बड़े नेता हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं हमारी पार्टी के किसी नेता ने दिया हो। हमारी पार्टी सबको साथ लेकर के सबके विकास की बात करती है। तो यूजीसी का जो मसला है वो माननीय न्यायालय का है, उस पर कोई भी कमेंट गलत है, लेकिन वो बिना वजह का बवाल था और रुक गया है वो। लेकिन हिंदुत्व का मसीहा आप मोदी जी को कह रहे हैं, लेकिन ये बिल लाके तो मसीहा तो बिल्कुल बांटने की राजनीति कर रहे थे, वोट बैंक की राजनीति, वोट सेव करना चाह रहे थे आपके मसीहा मोदी जी। अच्छा, मोदी जी लाए बिल? कौन लाया? आप बताओ कौन लाया? सरकार बिल पास करेगी या नहीं करेगी? पास हुआ क्या? नहीं हुआ, कोर्ट से स्टे लगा ना, सरकार ने तो अपनी तरफ से कोई बयान जारी नहीं। सरकार ने समर्थन में ही किया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। कैसी बात कर रहे हैं? वो क्या प्रधानमंत्री जी बोलेंगे? कभी बोलते हैं समर्थन में, विरोध में? किसके में? ना हम समर्थन में ना हम विरोध में। ये न्यायालय ने रोक दिया। और हम चाहते हैं कि इस कॉलेजों में और देश में कहीं जातिवाद छुआछात ना हो, उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। और हिंदुत्व के मसीहा मोदी जी इसलिए हैं, उनको तो मुसलमानों को भी भगवान मानना चाहिए। देख लेना आप, कुछ दिन बाद कुछ नहीं, हिंदू तो मानता ही है, 10 साल बाद मुस्लिम बहनें मानेगी। और जो मुस्लिम भाई नहीं मानते ना, जो मुस्लिम हैं, कट्टरपंथी जो कटमुल्ले हैं, उनको बहनें पीट पीट के कहेंगी मोदी जी भगवान थे बोलो। देख ले, कहते हो ना अली से ना बली से भगवान, यूपी में आ गए हैं बजरंग बली। हाँ, तो बजरंग बली तो है। हाँ, तो यूपी में बजरंग बली आ गए हैं, आप कितना सम्मान कर रहे हैं? तो बजरंग बली तो साक्षात है। कि मुस्लिम लोग भगवान मानेंगे, अब ऐसे नारे लगाएंगे आप, तो मुस्लिम लोग मोदी जी को भगवान कैसे मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे यार? मुसलमान भी तो सारे के सारे राम को भगवान मानते हैं अपना। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं इंडिया में सब हिंदू हैं, और दुनिया का मुसलमान राम अल्लाह मस्जिद है अरब में, तो राम को अल्लाह मानते हैं वो। तो इसका मतलब ये 1400 साल पहले सब हिंदू थे। तो जब हिंदू थे तो राम को मानते थे, तो इसमें कौन सी दिक्कत है? उनको मानना चाहिए। अपने बाप को बाप ना कह के किसी अरब वालों को कहेंगे वो तो मानते हैं बेचारे। इंडिया वाले तो 2-4 कठमुल्ले हैं। अभी इंडोनेशिया में बहुत तेज़ी के साथ कन्वर्जन हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, उसमें ना कोई मारकाट है, अगर चींटी भी कोई मर जाए तो लोग उसका पश्चाताप करते हैं। और जो कुरीति हैं पुरानी हलाला जैसी, उनसे लोग बहुत बुरी तरह आजी जा चुके हैं। तो बदलाव देश के अंदर हो रहा है। क्या कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए अपने क्षेत्र में? मैं अभी आपने देखा नहीं, हमने कहा है जो हलाला करने वाले हैं, तलाक करने वाले हैं, उनके लिए मुस्लिम बहनों की एक ब्रिगेड बन रही है। वो लाठी लेकर टांग तोड़ेंगी और उनको ठीक करेंगी, जो जितने हलाला वाले हैं। बना रहे हैं ब्रिगेड? नहीं, मैं नहीं बना रहा, मुस्लिम बहनें बना रही हैं। हमसे उनसे कहा कि ब्रिगेड बनाइए, और उसका हमने अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया है। बहुत जल्दी उसके रुझान आएंगे। हाँ। अब जेएनयू में जो SC/ST के छात्र हैं, लेफ्टिस्ट छात्र हैं, वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ब्राह्मणवाद की कबर खुदेगी जेएनयू की धरती पर। तो जेएनयू से नारे लग रहे हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो अब वही लोग कह रहे हैं नहीं, ये तो लागू होने चाहिए बिल। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से बड़े होंगे वो लोग? उसमें कुछ लोग जिनको फंडिंग हो रही है, माननीय न्यायालय का अपमान है, उनके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के कठोर कार्रवाई करे। वहाँ कुछ जहरीले नाग हैं जो बाहर से फंडिंग लेकर के इस तरह की हरकतें करते हैं। आज देश से जातिवाद समाप्त हो चुका है, बच्चे इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। ऐसे टाइम में जब देश विकसित राष्ट्र बनने की तरफ है और हम लोग चांद पे जा चुके हैं, वो लोग ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, क्षत्रियवाद, दलितवाद, मूर्खता की बात कर रहे हैं। पढ़ाई करने नहीं, देश को तोड़ने आते हैं। और जितना बोलते हैं देश उतना मजबूत होता है। तो ये कोई मतलब नहीं है। दलितों के लिए जितना काम, पिछड़ों के लिए और अगड़ों को भी जिस तरह से आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया मोदी जी ने किया, इसलिए पूरा समाज, 36 बिरादरी, सारे सनातनी उनको भगवान मानते हैं। और जो मुसलमान जिनको थोड़ी बहुत बुद्धि है वो भी मानते हैं कि मोदी जी ने बहुत काम किया, और वो सबको एक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब नारे बार बार लगाई जा रहे हैं ना, ब्राह्मणवाद की कबर खुदेगी और सब तरीके के नारे, जो स्वर्ण विरोधी नारे हैं, आप उनसे पूछो ब्राह्मणवाद क्या है। जो नारे लगा रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं ब्राह्मण सबके बाप हैं, वही ब्राह्मणों के बच्चे हैं। यही तो शब्द है जिसकी वजह से वो नारे लगा रहे हैं कि ब्राह्मण सबका बाप है। हमारे बाप हैं, ब्राह्मण हमारे बाप, ब्राह्मण दलितों के बाप, सारे पिछड़ों के बाप, इस देश के बाप ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण तो रहेंगे। अपने बाप को कोई गाली देता है क्या? उन्हें समझाओ जाके कि तुम्हारे बाप हैं। मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे नौजवान है वो लोग। मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ और मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। ये देश आर्यों का है, कहा गया है कि नहीं? हम आर्य हैं और ऋषियों की संतान हैं।
और ऋषि कौन है? ब्राह्मण। तो ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की सृष्टि की, वो यही पूछ लो। ये तो दुनिया मानती है कि जो सृष्टि की रचना है वो ब्रह्मा जी द्वारा की गई। जब ब्रह्मा जी द्वारा की गई तो ब्रह्मा जी के बच्चे सारे ब्राह्मण पैदा हुए। उसके बाद कर्म के आधार पे राक्षसों को मारने वाले जिहादियों को गुर्जर उपाधि है। शत्रु विनाशक, गुर्जर का मतलब राजपूत राजाओं का संघ। इसी तरह अलग अलग जाति हैं, जो हटे ना वो जाट। तो इसी तरह ये सब जातियाँ बनी हैं। तो ये केवल हम सब लोग ब्रह्मा जी की संतान है, सब ब्राह्मणों में से निकले हैं। अरे वो डीएनए वालों को ही अपना बाप मानेंगे, वो क्यों ब्राह्मणों को अपना बाप मानेंगे? आप ऐसे शब्द बोलेंगे तो आपको ऊपर भी SC/ST एक्ट लगा देंगे वो लोग। SC/ST एक्ट, मैं तो खुद ST हूँ। हिमाचल में गुर्जर ST है, OBC भी मैं, जनरल भी मैं हूँ, अलग अलग राज्यों में। अभी बताया ना। तो इसलिए ब्राह्मणों के लिए कहना, ब्राह्मण भगवान का रूप है, वो भगवान का स्वरूप होता है। वो क्या खा रहा है पी रहा है उसका काम है। लेकिन हम लोग शुरू में जब जन्म लेता है व्यक्ति तो उस टाइम क्षुद्र होता है, और जब हम युद्ध के लिए चलते हैं, लड़ते हैं राक्षसों के लिए, तो हम क्षत्रिय हो जाते हैं। और जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम वैश्य हो जाते हैं। और जब हम लोग दिमाग की बात करते हैं, पढ़ने लिखने का काम करता है कोई दलित बेटा भी या बेटी, तो उस टाइम वो ब्राह्मण हो जाता है। चारों वर्ण हम दिन में एक बार जरूर जीते हैं। इसलिए जातिवाद भारत में नहीं था। इसमें आकर के कम्युनिस्टों ने, मुगलों ने ये जातिवाद फैलाया। 1398 में हमारे सेनापति धूला वाल्मीकि थे, तो हमने तैमूरलंग को मार दिया था जब हिंदू इकट्ठे हुए। और यहाँ आला सिंह जाटव, संग्राम सिंह गुर्जर के सेनापति थे लौनी में। जब युद्ध हुआ तो यहाँ जातिवाद होता तो सेनापति दलित बनते क्या? तो उस टाइम दलित ही नहीं था 1398 में। ये तो मुगल लाए, और इस बात को देश समझता है। लेकिन अगर 14 साल पहले जातिवाद नहीं था तो सबरी जैसे कैरेक्टर कहाँ से बाहर निकल के आए रामायण में से? वाल्मीकि जी कैसे बाहर निकल के आए? कहाँ वाल्मीकि जी कौन थे? सबरी कौन थी? नहीं तो वो कहाँ थे? जातियाँ तो तय थी ना, ये दलित है, ये पिछड़ा है। जाति थी वो भी हमने लिखा। हमने लिखा ना, जाति तो होती तो भगवान राम झूठे बेर खाते। भगवान राम झूठे बेर खा रहे हैं, ये तो हमने तय किया कि जो वनों में रह रहा है वनवासी, आदिवासी, तो जंगलों में रहने वाले को जो भाई दलित, किसी को कुछ बता दिया। दलित तो सब हैं भारत में, सब ब्राह्मण हैं। सारा देश मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा दला गया, हर व्यक्ति दलित है। और वैसे बात करें तो हम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हैं, तो हम सब ब्राह्मण हैं। और दिन में हर व्यक्ति के अंदर चारों वर्ण का प्रवेश होता है। जब मैं न्याय की बात करता हूँ तो उस टाइम मैं क्षत्रिय हूँ, गरीब को न्याय दिलाता हूँ। जब मैं कहीं ये अपने लिए, परिवार के लिए सोचता हूँ कि मुझे भाई अपना काम करना चाहिए, उस टाइम मैं वैश्य हूँ, व्यापारी हूँ। और जिस टाइम मैं सेवा करता हूँ माँ बाप की या समाज की, तो उस टाइम मैं क्षुद्र हूँ। तो ये कोई हमारे यहाँ जाति नहीं थी, सभी एक परिवार रहता था। ये दलित पलित बनाने का काम, किसी को पिछड़ागड़ा बनाने का काम, ये मुगलों ने किया। ये बात समझनी पड़ेगी। क्या टीस है उन छात्रों में जो खुला कहते हैं तिलक, तराजू और तलवार, इनमें मारो जूते 4? अरे किसी की औकात है जूते मार देगा, इलाज हो जाएगा ठीक। अभी 2-4 मेढक टटर कर रहे हैं, तिलक हम लगा रहे हैं। तिलक दलित बच्चे घरों के साथ लगाते हैं, हम हिंदू हैं। लेकिन जो पैसे ले करके और जिनकी मानसिक विकृति, जिनका खोपड़ी सड़ गई, वो ऐसी बात करेंगे। हर हिंदू घर के साथ तिलक लगाता है। वो कहते हैं ना टोपी वाले, जालीदार टोपी में मारेंगे जूते, कह के दिखाते हैं। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया औकात है, उनको कहते हैं ना, वो काट दे रहे हैं सबको। बांग्लादेश में दलितों को मार दिया लटका के और जला भी दिया। कितने दलित मारे गए, बोले क्या वो लोग JNU के? जम्मू कश्मीर में दलितों के गांव साफ कर दिए 1990 में। क्या JNU से आवाज़ उठी? ये सब राष्ट्र विरोधी लोग हैं। पूरे देश के अंदर नक्सलवाद खत्म हो गया है। JNU के अंदर जितने नाग बैठे हैं सबको कुचलने का काम हम लोग करेंगे। PhD होल्डर हैं, रिसर्च बेस पे वो मुद्दे उठाते हैं। उनकी कोई रिसर्च नहीं, हमारे साथ डिबेट में बैठाइए अगर हमारी बात एक भी गलत है। हम OBC से आते हैं, ठीक है, हम ST में भी हैं, हिमाचल और जम्मू में। उनको जब पढ़ने की अकल ही नहीं है, यहाँ जातिवाद ही नहीं था। यहाँ सब व्यवस्थाओं के अनुसार है। कुछ लोग जो डेवलपमेंट में पीछे रह गए, उनको आरक्षण दे करके आगे करने की एक स्कीम गवर्नमेंट की रही, बाबा साहब की रही। वो तो बाबा साहब को भी नहीं मानते। लेकिन आप OBC हो के ब्राह्मणवाद का समर्थन कर रहे हैं। हम ब्राह्मणवाद नहीं होता है, ब्राह्मण भगवान होता है। वाद कहाँ से हो गया? ब्राह्मण भगवान है, जो ब्राह्मण को नहीं मानता उसका बेड़ा गर्क नाश हो जाएगा। ये हम बता, नाश हो जाएगा, नाश निश्चित होता है। हाँ, ये UGC के पीछे बड़ी साजिश बताई जा रही है कि योगी जी को नीचे दिखाने के लिए और उनका कट घटाने के लिए मोदी जानबूझ के इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं। मोदी जी लाए गए बिल या मोदी ने चर्चा की? मैं आपको आप मोदी जी ने 6 साल पीछे ले जाऊं। शिवराज सिंह के साथ क्या हुआ 2018 में? स्वर्णों के खिलाफ एक बिल लाने की बात की गई संसद में, स्वर्ण आंदोलन हुआ, शिवराज सिंह चुनाव हार गए। कौन? शिवराज सिंह 2018 का चुनाव स्वर्ण आंदोलन की वजह से। तो खुद स्वर्ण है, लेकिन हारे ना, कहाँ स्वर्ण है? क्यों? क्या है? नहीं है वो। क्या है?
आप बताइए। स्वर्ण है, क्षत्रिय है। अब मैंने बताया ना, मैं ये में भी 10 जातियाँ। अरे भाई है ना, ऐसे ही बनियों में भी है पिछड़े अगड़े, तो फिर जाति कहाँ रहेगी? आप ही के अनुसार आप ही की बात कंट्राडिक्ट कर रही है कि जब बनियों में 10-20 जाति ऐसी हैं जो ओबीसी में आती हैं, हम में एसटी भी है, हम स्वर्ण भी हैं गुर्जर, और हम ओबीसी भी हैं, फिर जाति कहाँ रहेगी? ये तो क्षेत्र के हिसाब से, लोगों के डेवलपमेंट के हिसाब से उनको सुविधा देने के लिए संविधान में व्यवस्था थी। पहले कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं था, सब एक ही घर में रहते थे, ना कोई छुआछात थी। वो सब साक्षात उदाहरण आप ही ने बताया माँ सबरी का है। भगवान राम झूठे बेर खाते हैं, वो जंगल में रह रही है, इसलिए वन में रहने वाले को वनवासी आदिवासी बोल देते थे। चलिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे हट जाता है, अब या तो सवर्णों के पक्ष में फैसला आएगा या फिर SC ST वालों के। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आप किसके समर्थन में? आप सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं? क्या माननीय न्यायालय गलत कर सकता है? उंगली नहीं उठा रहा हूँ मैं। नहीं, गलत कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। वो न्याय की बात करता है माननीय न्यायालय। जो सही होगा, जो हित में होगा, किसी दलित के साथ अगर बदतमीजी होगी, मेरे यहाँ कोई करके दिखा दो तो उसका भी इलाज होगा। किसी पिछड़े के साथ या किसी ब्राह्मण या अगड़े के साथ न्याय पे काम करते हैं हम लोग, सबको साथ लेकर के चलते हैं। और ये कहने के लिए नहीं है 80 करोड़ लोगों को अनाज कोई देने वाला नहीं है। वो जो नारे लगा रहे हैं उनसे पूछो कि तुम खा मोदी जी का रहे हो, और खाली जो कट्टरपंथी मुल्क के ISI के लोग हैं या भारत में कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, मुस्लिम जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनके कहने पर नारे लगाते हो। निकल तो गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, ये नारे लगते हैं JNU में। तो अब इन्हीं को ऑपरेशन है, ऐसे नाग जो सब चिन्हित हैं। बहुत जल्दी देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को दुनिया जानती है कि नक्सलवाद को मिटा दिया, आतंकवादी को मिटा दिया और भारत विरोधी ताकतों को मिटा दिया। तो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, इस पर भी काम चल रहा है। आखिरी सवाल, UGC लागू होता है, आप समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? अरे गजब की बात है, UGC से क्या मतलब? जो न्यायालय करेगा वो हम करेंगे। हमारी हैसियत है न्यायालय के मामले में बोलने की। मामला सुप्रीम कोर्ट में मैं बोल के फंसूं कि मैं समर्थन करूं कि विरोध करूं? निजी राय मेरी है कि विश्वविद्यालयों में इनमें कभी जातिवाद नहीं था। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, और ये सब बीमारियां यूनिवर्सिटी कॉलेज से अलग रखी जाए। मोदी जी इस देश के अंदर समतामूलक समाज बनाने का जो सपना था बाबा साहब का, उसके लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद।